नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ में इनका चौधरी। वक्त खबर दमदार का। मैं हूं अनुपम और आइए शुरुआत करते हैं प्रदेश की खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण में सीएम योगी ने आज 3 रैलियां ताबड़तोड़ की और इस दौरान योगी के निशाने पर हिमाचल की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जीत के दावे किए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस के रहते अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं था। कांग्रेस एक खानदान तक सीमित रही, भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश में केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की तारीफ की और साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में होती तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं था। तो राम मंदिर का जिक्र हिमाचल के चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और साथ ही कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि ये एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ एक ही परिवार का विकास करती रही है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस अगर देश में रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं मैं, क्या कांग्रेस कर पाती? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर आपको गौरव की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? 500 वर्षों के बाद गुलामी के ढांचे को समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भारत का भव्य राष्ट्र मंदिर है। हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम राम की धरती पर पैदा हुए हैं और किसी कालखंड में किसी विदेशी आक्रांता ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक विवादित ढांचा खड़ा किया था। समय के अंतराल के साथ धर्म चक्र अपना काम किया है और अयोध्या में आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य उसी युद्ध स्तर पर। भारत के अंदर हर नौजवान के हाथ को कार्य मिल सके, मिशन रोजगार हर नौजवान को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए कहीं अग्निपथ की योजना प्रारंभ हुई है, कहीं पे नौकरियों की एक लंबी श्रृंखला निकली है। 10 लाख अग्निवीर निकलने हैं, अग्निवीर 10 लाख और 10 लाख अग्निवीरों की भर्ती के साथ 10 लाख नए अन्य नौकरियां सरकारी मिलनी है। भाइयों बहनों, क्या ये सब कांग्रेस के समय हो पाता? कांग्रेस कर पाती? ये कांग्रेस नहीं कर पाती। कांग्रेस अगर कर पाती तो जनता ने, देश की जनता जनार्दन ने तो उनको पूरा अवसर दिया था। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में विरासत का सम्मान नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में सैनिकों का सम्मान भी नहीं है। और यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। निकाय चुनाव अपना दल एस और बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने वाली है। अपना दल एस की मिर्जापुर में बैठक हुई और इस बात का ऐलान हुआ। अपना दल एस बीजेपी सरकार का सहयोगी दल है। आगामी निकाय चुनावों के दिसंबर महीने में होने के संकेत हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर, तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं। मेरठ दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि निकाय चुनाव में बीजेपी कामयाबी का परचम लहराएगी। जी हां, उन्होंने इसे ट्रिपल इंजन की संज्ञा दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरठ नगर निगम समेत पूरे यूपी में बीजेपी की शानदार जीत होगी। जयंत चौधरी के पत्र पर उन्होंने कहा कि कोर्ट से जो दोषी ठहराया जाता है उसके लिए जो तय सजा है, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वही हो रही है। वो विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से कार्रवाई होती है, इसलिए जयंत चौधरी के लेटर पर केशव प्रसाद मौर्य ने यह जवाब दिया है।
जयंत चौधरी जी ने क्या विषय उठाया है यह आप जानते होंगे। मैं अभी यहाँ आया, मुझे कुछ लोगों ने जरूर बताया है, लेकिन जो माननीय न्यायालय के द्वारा कोई दोषी ठहराया जाता है उसके लिए जो निर्धारित सजा है, उस सजा के बाद जो करना होता है फिर अग्रिम कार्रवाई वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से की जाती है। तो अभी हम लोग इसके संबंध में संज्ञान में ये नहीं है कि इस संबंध में क्या हुआ है, लेकिन हम ये मानते हैं कि कानून अपना काम करता है, न्यायालय अपना काम करता है और विधानसभा अध्यक्ष जी को जो काम करना है वो उनको अपना काम करना है। मेरठ नगर निगम सहित उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार यानी नगर निकाय में भी भाजपा सरकार जगह जगह आपको बनती हुई जब नगर निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इस समय जन्म मन में एक ही भाव है कि अगर देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बाकी जगह जो भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी भाजपा आएगी, तो विकास के रफ्तार में कोई अड़चन नहीं आएगी और यह जनहित में, प्रदेश हित में, विकास के लिए जरूरी है। आजम खान को अभी एक मामले में सजा हुई और उसके बाद वो अयोग्य साबित। और आपको बता दें कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खतौली के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की अभी तक सदस्यता रद्द नहीं किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। इधर बुलंदशहर में अनाधिकृत कॉलोनी पर अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। बीडीए ने क्षेत्र अंतर्गत ज्ञान लोक कॉलोनी के पीछे 12 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को आज ध्वस्त कर दिया। अवैध प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण से भूमाफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। तो ये एक्सक्लूसिव और उनको सबको लेटर इशू किए हैं। संभल में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर कब्जा। अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। मामला चंदौसी कोतवाली के मालगोदाम रोड का है, जहां दीपावली की छुट्टियों के दौरान सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर कब्जा किया गया था। करोड़ों की जमीन पर कब्जे की सूचना के बाद तहसील प्रशासन ने जांच करवाई। मामला सरकारी जमीन पर कब्जे का पाए जाने के बाद निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये नगरपालिका विनियमित क्षेत्र और हमारे नायब तहसीलदार ने संयुक्त रूप से जांच की थी। यह भूमि जो है ज़ेरे इंतज़ाम सड़क पुख्ता नगरपालिका के रूप में दर्ज है। ये नॉन जेडे की संपत्ति है। इनको विधिवत नोटिस वगैरह दी गई थी और नोटिस देने के पश्चात भी इनके द्वारा इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। उसको बाकायदा नोटिस के पश्चात ये जो इलीगल पाया गया और इसको गिरवाया गया। सर कौन लोग ये अवैध निर्माण कर रहे थे? ये जो है इसकी पत्रावली वगैरह है और इसमें आगे जो अग्रिम कार्रवाई है वो नगरपालिका के द्वारा की गई। और अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर रोड पर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि यहां पर कार में वेल्डिंग का काम चल रहा था और तभी आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। इस घटना के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। आरोप के मुताबिक सूचना के बाद भी दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। कार में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली इलाके की ये घटना है। आगे बढ़ते हैं। एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार ने राज्य मंत्री दानिश आजाद पर जोरदार हमला बोला। आसिम वकार ने कहा कि पिछली सरकार के मंत्रियों से भी दानिश आजाद 4 हाथ आगे निकल गए हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए मदरसों में सख्ती करने के बजाय सरकारी स्कूलों में उर्दू और अरबी पढ़ा कर दिखाई, ये चुनौती दी है। इस सरकार में जो नए मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री दानिश अंसारी, वो इन दोनों वसीम रिजवी और मोहसिन रजा से भी 4 कदम आगे निकल गए। जांच भी करा दी, बंद भी कराने में तुले हुए हैं। बंद का मतलब
आप जहां दीनी तालीम है वहां आप अपना कोर्स लागू कर रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको बहुत फिक्र है तो आप एक काम कीजिए कि जो सरकारी स्कूल हैं, आप मदरसों में एनसीईआरटी की बुक्स चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं। मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि जो सरकारी स्कूल है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के, इनमें आप अरबी और उर्दू की क्लासेस शुरू कराइए, कंपलसरी करिए सब्जेक्ट। और मदरसों का धार्मिक स्टेटस बदलने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भड़क उठे हैं। उन्होंने असम सरकार के फैसले को गैर संवैधानिक बताया और अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन बताते हुए उन्होंने इस्लामिक शिक्षा खत्म करने का आरोप लगाया। दरअसल असम सरकार ने करीब 400 मदरसों का स्टेटस बदलकर उसे स्कूल में तब्दील कर दिया है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए तकलीफ का बाइस है और ये संविधानिक उसूलों के खिलाफ है। संविधान हमेशा अक़लियतों को इस बात की इजाज़त दे रखी है कि वो अपने इदारे कायम करें और उसका संचालन करें, मगर आसाम के चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटस तब्दील करके ये धार्मिक तालीम पर शबखून मारा है। फिरोजाबाद में बीड़ी के बंडल को लेकर एक व्यक्ति की पिटाई की गई। आरोप के मुताबिक बीड़ी का बंडल लेने के दौरान गेट बंद होने पर आवाज लगाने पर एक शख्स ने बाहर निकलकर बुरी तरह जूते से पिटाई करनी शुरू कर दी। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर जिला अस्पताल में उसका मेडिकल करवाया गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मैं बीड़ी का बंडल लेने गया था, मेरे को थोड़ी सी देरी हो गई, उनका गेट बंद था। वो दारू पी के आया, वहाँ आते ही मेरे में जूतों से पिटाई की, मतलब लाख जूतों से, बहुत बुरी से जमीन पर गिर पड़ा मैं। और इधर लखनऊ में जमीन विवाद को लेकर बवाल हुआ, जहां पर जानकीपुरम इलाके में जमीन की पैमाइश के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बवाल के दौरान फायरिंग की भी सूचना है। इस मारपीट में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जांच की शुरुआत की गई। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार किया है। जानकीपुरम के अजनहर गांव की ये घटना है। ये 3 लोगों का ये जमीन का विवाद है। किन लोगों दोनों का पक्षों का। दो पक्ष कौन है? कौशल कुमार सिंह एडवोकेट, आनंद प्रताप सिंह, और ये लोग वहाँ तालाब से इनकी जमीन है, आनंद प्रताप सिंह की है ना। एक कानून को लेखपाल कर नपवा रहे थे, तो ये सब खड़े थे, तो हम भी यहाँ आगे खड़े हो गए। जो फायरिंग की बात आ रही है, क्या फायर हुई है? आवाज़ सुनी गई है, हम भी सुने हैं आवाज़ यहाँ पर। अच्छा, जब यहाँ पे कितनी बार फायर हुआ है ना? कितनी आवाज़ें सुनी है? 2-3 फायरें हुई हैं। 2-3 फायर हुई। किसी को लगी है क्या? अब लगी, किसी ने कौशल के चोट लगी, वो फायर की है कि डंडे की। इतना वो थे, हम उधर भगे तो हम खुद गिर गए। हमारा 11,000 लाइन से पूरा जले हैं। खबर गोंडा से, जहां पर देहात कोतवाली क्षेत्र के खिरौरा मोहन गांव में जमीनी विवाद को लेकर बवाल खड़ा हो गया और जमकर हथगोले चले हैं। आरोपों के मुताबिक रास्ते की जमीन की पैमाइश को लेकर नाराज प्रधान पक्ष ने विपक्षियों पर हमला बोल दिया। बौखलाए प्रधान पक्ष और उसके सहयोगियों ने सुतली बम, हथगोले, लाठी डंडे और हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर प्रधान प्रतिनिधि और उसके 2 बेटों समेत 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। टीम के द्वारा गांव में जमीनों का पैमाइश किया गया था। इस पैमाइश से नाराज होकर के जो ग्राम प्रधान रामकृष्ण मिश्रा है, इसके पक्ष इनके द्वारा और उनके पक्ष के लोगों के द्वारा सुभाष शुक्ला और नीरज उपाध्याय और इन लोगों के ऊपर जो है इनके सुतली बम, लाठी डंडों से इनके ऊपर हमला कर दिया रात 9 बजे करीब। और उसमें पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा प्रधान के दोनों लड़के विशाल मिश्रा, विकास मिश्रा से 10 लोग गिरफ्तार किया गया है। उधर मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के एक बदमाश ने पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष के भतीजे को गोली मार दी। उसकी जांघ में गोली लगी है।
इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। थाना कोतवाली के अंतर्गत भीटी इलाके की यह वारदात है। दिन दहाड़े फायरिंग से बाजार में हड़कंप मच गया। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोप के मुताबिक मुख्तार अंसारी गैंग के बदमाश पंकज सिंह ने वर्चस्व बनाने की नीयत से उसे गोली मारी। गोली लगने के बाद अजय दुबे जमीन पर गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे बीएचयू के लिए रेफर किया गया। ये बता रहे हैं कि बीटी पांडे कटरा के पास कुछ सामान खरीद रहे थे। वहीं पंकज सिंह चक्रवात और एक लड़का टिल्लू, उसका नाम बता रहे हैं, आए और इनको गाली गलौज देने लगे। और उसके बाद पंकज सिंह चक्रवात ने अपने पास जो पिस्टल लिए था निकाल के इनके दाहिने जांघ में गोली मार दी। गोली आर पार हो गई है। बाकी उनके जो साथी थे वहाँ से लेके आए अस्पताल, पुलिस को सूचना दी है, इलाज चल रहा है, खतरे के बाहर है। नाम क्या वही चलाए हैं, वही मारे हैं। नाम कैसे बात कर? मुख्तार अंसारी से भी तो रिलेटेड है? जी, मुख्तार अंसारी के वो लोग खास आदमी है। अच्छा, इसके पहले भी कोई आपसे हमला हुआ था? जी, एक बार और पहले ये लोग आए थे, मोहल्ले में चढ़ के गोली चलाए थे। सहारनपुर में बजाज शुगर मिल पर योगी सरकार का हंटर चला है। प्रशासन की टीम ने बजाज शुगर मिल का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक समेत कई अधिकारियों के कार्यालय सीज कर दिए गए हैं। एसडीएम देवबंद और तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। किसानों का 196 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान नहीं होने की वजह से कार्रवाई हुई। पुलिस की कार्रवाई को देखकर मिल के यूनिट हेड फरार हो गए। बजाज शुगर मिल के नाम 196 करोड़ रुपए का बकाया धनराशि गन्ना विभाग का था, जिसकी आरसी की वसूली की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को मिली थी। बजाज शुगर मिल द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान से अब तक बचा जा रहा था। आज विधिवत गिरफ्तारी वारंट अध्यासी के और कुर्की वारंट लेकर राजस्व टीम एसडीएम देवबंद और तहसीलदार देवबंद के नेतृत्व में शुगर मिल गई। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि अध्यासी हरिवेश मलिक वहां से फरार हो गए हैं। इसके बाद शुगर मिल के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को, वित्तीय लेन देन कक्ष को और अतिथि गृह को सील कर दिया गया है। हरिवेश मलिक की गिरफ्तारी के प्रयास अभी जारी हैं। और फतेहपुर में पराली जलाने की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी, जिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। आरोप के मुताबिक दबंगों ने पुलिस और राजस्व टीम के साथ गाली गलौज और मारपीट की। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद एसडीएम के आदेश पर लेखपाल ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। घटना खागा कोतवाली क्षेत्र के सोहन कस्बा की है। एसडीएम के मुताबिक सोहन गांव में किसानों की ओर से खेतों में पराली जलाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची। प्रशासनिक टीम के साथ दबंगों ने पहले बदसलूकी की और फिर हाथापाई। इस मामले में लेखपाल की शिकायत पर सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। कस्बा सोहन के पास ईदगांव पड़ता है, तो पूरी राजस्व टीम हमारी गई हुई थी। पराली को लेकर जो जागरूकता चल रही है कि पराली ना जलाई जाए और पराली आप रखेंगे तो गौशाला भेजी जाएगी। बदले में आपको चना भी दिया जाएगा कृषि विभाग की ओर से। लेकिन वहाँ पर जब मौके पे गए तो कुछ किसान वहाँ पर आग लगा रहे तो उनको रोका गया। तो उन्होंने हमारे जो टीम के साथ अभद्रता की, पुलिस की टीम भी थी, उनके साथ अभद्रता की। तो उनके ऊपर सरकारी काम में माला डालने का जो अभियोग है वो दर्ज किया गया है, उन पर कार्रवाई की है। मारपीट की बात आ रही है सामने से? हाँ, कुछ हाथापाई हुई है, उसके वीडियो भी हैं। तो बलिया में एसपी नेताओं में मंच पर लगी कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। पार्टी के नेता गीत विमोचन कार्यक्रम में आपस में भिड़ गए। एक होटल में पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव के गीत विमोचन का कार्यक्रम था। इसमें मुलायम सिंह यादव की महिमा का बखान किया गया था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान मंच पर एसपी नेताओं में बैठने को लेकर विवाद हो गया। आगे बढ़ते हैं। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर रेप और हत्या के मामले में 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। विशेष सत्र न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पहले नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था, फिर रेप के बाद लड़की की हत्या की गई थी। 27 दिसंबर 2021 का ये पूरा मामला है। 27/12/2021 जिसका प्रथम 30/12/2021
लड़की इसको जो है पंजीकृत हुई और इसमें एक लड़की जो है नाबालिग जो कि थाना नवाबगंज अंदर क्षेत्र में आती है, उसको ले जा करके रेलवे ट्रैक पर 3 अभियुक्त अमन उर्फ कासिम और रिजवान और हलीम उर्फ गड़बड़ तीनों लोग जो है इसको ले जा करके इसके साथ रेप किए और इसको वहाँ पर बुरी तरह मारा, क्रूरतम तरीके से मारा। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई हुई है। वाराणसी जिला जज ने सुनवाई की। डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई है। इस दौरान ज्ञानवापी परिसर में तहखाने को तोड़कर और मलबे को हटाकर कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई है। मामले में मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। हिंदू पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल करने के लिए अदालत ने 11 नवंबर की तारीख तय की है। पता है कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब 14 अक्टूबर को एक व्यू ले चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरा एरिया संरक्षित हो और उस ऑर्डर के खिलाफ उसको हम हायर कोर्ट्स में चुनौती देने जा रहे हैं। ये मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था और वो प्रक्रिया भी चालू है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित है, जिसमें जो सीलिंग का ऑर्डर है उसको एक्सटेंड करने की बात कही गई है। तो अभी आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हियरिंग है 10 नवंबर को, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद ही इस मामले की आगे की जो स्थिति है वो क्लियर होगी। गाजियाबाद में 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा, वो भी गनीमत रही कि इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। टीला मोड़ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर इलाके में यह हादसा हुआ है। पिछले कई दिनों से चल रही बेसमेंट की खुदाई के कारण गरिमा गार्डन इलाके के कई मकानों में दरार आ गई थी। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस से भी कई बार की, लेकिन बेसमेंट खुदाई का काम लगातार जारी था। यही वजह है कि आज गरिमा गार्डन का एक मकान गिर गया। आपको बता दें, मकान में आई दरारों के कारण अनहोनी की आशंका लगातार बनी हुई है और यही वजह कि इस मकान को पहले ही खाली कर दिया गया था। उधर महोबा में आवंटित दुकानों को प्रतिभागियों को नहीं देने से नाराज लोगों ने नगरपालिका जाकर हंगामा किया है और अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में जाकर अपना विरोध दर्ज कराया। बता दें कि नगरपालिका महोबा ने 31 अक्टूबर को नए बस स्टैंड में बनी दुकानों की नीलामी की थी। नीलामी में आए लोगों की ओर से बोली भी लगाई गई, लेकिन अब पालिका के जिम्मेदार उस बोली को मानने को तैयार ही नहीं। उधर लोगों का आरोप है कि पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि और बाबू अलग से 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। 30 से 35 लोगों के बीच में ओपन बोली हुई, जिसमें सरकारी बोली 2,20,000 की रखी गई थी। 2,20,000 के ऊपर की जो बोली हुई उसमें 2,24,000 में हमारी हाई हुई। उसके बाद किसी ने नहीं बोला। उसके बाद 2 दिन के बाद पता चलता है कि हमें पेमेंट बाकी कितना देना, मैं ये देने आया था कि कितना देना है। अब इन्होंने बोला कि वो निरस्त हो गई। तो निरस्त क्यों हुई? अब फिर बात हुई सर से, उनसे बात हुई तो शुक्ला जी से। शुक्ला जी कह रहे हैं उसके 3 लाख रुपए की कॉस्ट है। अरे 3 लाख रुपए की कॉस्ट है तो फिर 2,20,000 सरकारी बोली क्यों रखी? कन्नौज में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। यहां प्रशासन ने तिरवा क्षेत्र में 68 बीघा सरकारी जमीन दबंग कब्जेदारों से खाली कराई। बनगवा में 8 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर इमारत बनाई गई थी। वहीं खानपुर में प्रधान के पति ने 60 बीघा खेती की जमीन पर कब्जा कर लिया था। प्रशासन अब कब्जेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। को बेरहमी से